जैसा कि हमने देखा कि मेन कैरेक्टर हमारी रीने से पूछ लेता है, मैडम कुछ मैं भूल तो नहीं गया हूँ, लग रहा है सच में मैं कुछ भूल गया हूँ। तभी रीने कह रही होती है कि तुम भूल गए हो गार्ड। एंड तभी मेन को याद आ जाएगा, अरे हाँ यार मैं तो सही बोला कि मेरे को तो इसको गार्ड करने का काम है और मैं भूल ही गया था, इतने टाइम से मैं रेस्ट कर रहा था, मैं ये नाटक ही भूल गया था कि मैं इसका गार्ड हूँ। एंड तभी रीने कहती है कोई बात नहीं है, मैं जल्दी से अपने कपड़े चेंज करके आती हूँ, फिर हम लोग दोनों बाहर चलते घूमने के लिए। एंड मेन कैरेक्टर दिख ही रहा होता है। एंड कह रही थी भाई कब तक प्लानिंग है ऐसे ही घूर के देखने का। मेन कैरेक्टर भी लाइक अरे कोई नहीं मैं बाहर खड़े होकर वेट करूँगा आपका। एंड बाहर खड़े होने के बाद सोचा तो मेरा आज का दिन तो गया भाई। एंड फिर ये लोग मार्केट में निकलेंगे एंड बाहर निकलने के बाद मेन कैरेक्टर सिटी को घूमते हुए भी लाइक वाह ये सिटी इतनी ज़्यादा लोग है, इतनी ज़्यादा क्लीन है, ऐसा लग ही नहीं रहा यहाँ पे 10 साल पहले कोई जंग हुई थी। और सबसे बड़ी बात है यहाँ पे अभी भी कुछ चीज़ें जो है अभी भी बनाई जा रही है, लेकिन सिटी का ये इनर पार्ट है तो पूरी तरीके से ये अच्छा डेवलप लग रहा है। एंड बाहर के पार्ट अभी भी बनाए जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है इंसानों ने भले ही जंग जीती हो लेकिन उन्होंने इस कैपिटल पे कब्जा नहीं कर पाया। तभी रीने पीछे से आती है, बोलती है एडल मेरे को जो है यहाँ पे कुछ खाना खाना है, जैसे कि सामने तुमको दिख रहा है तो वो खाना चाहती हो। मेन कैरेक्टर भी लेगा अच्छा स्ट्रीट फूड तुम्हें खाना ही है। एंड रीने कह रही होती है हाँ बिल्कुल मेरे को स्ट्रीट फूड खानी है। तो मेन कैरेक्टर जाता है उस दुकान पे जो वहाँ पे कुछ मीट जैसा कुछ बन रहा होता है। एंड मेन कैरेक्टर पूछा होता है ये भाई क्या चीज़ है, किस टाइप का ये सिक्वेयर है। तो बोलता है यहाँ पे ये सीजन बक्ड है, इसके अंदर वेजिटेबल्स है, दोनों मिक्स करके मिलता है, सिंपल सी बात है सीख मिल रही है। एंड ये कहता है ठीक है ये बिल्कुल सीख कबाब की तरह है, हमारे इधर मिलता है तो सेम ऐसा ही है। तो कह रहा होता है 2 दे दो भाई, हम दोनों एंजॉय करेंगे। एंड 2 खरीद लेता है मेन कैरेक्टर एंड दोनों लोग बैठ के खाने लगते हैं। एंड ये देखने के बाद जो है क्या टेस्ट आता है इन दोनों का। एंड मेन कैरेक्टर मिस रीने से पूछ लेते हैं तो बताइए आपको कैसा लगा, टेस्ट आया या फिर नहीं है। रीने भी लाइक हाँ काफ़ी ज़्यादा ये डिलीशियस है, मेरे को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगे। एंड मेन कैरेक्टर भी लेगा अगर किसी को सोचा जाए इतनी ज़्यादा स्ट्रेट फेस होने के बाद भी कोई कह रहा है इस तरीके से फेस बना रहा है तो सच में ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा बढ़िया और ऐसा फेस देख के मेरे को काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी लग रहा है, ये बंदी काफ़ी ज़्यादा क्यूट लग रही है। और उसके बाद ये लोग और भी मार्केट में घूमेंगे एंड आजू बाजू देखेंगे कि क्या चल रहा है। मेन कैरेक्टर एंड रीने एंड मेन कैरेक्टर सोच रहा था काफ़ी लंबे टाइम जो बात है ना मेरे को ऐसा ब्रेक मिला है और ऐसा फिर लगता भी नहीं मेरे को दोबारा ऐसा कोई ब्रेक मिलेगा कि इतना बढ़िया मज़ा आ रहा है। तभी घूमते घूमते ये एक स्टैचू के सामने पहुंच जाते हैं। मेन कैरेक्टर भी लाइक वाओ इतना बड़ा जो है स्टैचू वो भी सिटी के बीच में है, ये बंदी हो कौन सकती है। और फाइनली मेन कैरेक्टर पूछ ही लेता है रीने से कि ये स्टैचू किसका है, मेरे को ज़रा बता सकती हो। एंड रीने ये सुनने के बाद कह रही होती है कि सच में देखो नहीं पता ये किसका स्टैचू है, ये हमारे फर्स्ट डेमन किंग का है। और ये देख के मेन कैरेक्टर भी लाइक वो ये हमारी डेमन किंग का स्टैचू है। अच्छा तभी तो मैं सोचूं इसकी जो शक्ल है वो डायना से क्यों मिल रही है। एक्चुअली मैं तुमको फिर से याद दिला दूँ मेन कैरेक्टर इस कहानी का राइटर है तो दैट्स वाई इसको सब कुछ पता है। एंड कुछ चीज़ें उसको याद नहीं रहती तो अलग बात है क्योंकि हमें भी नहीं याद रहती है। तो मेन कैरेक्टर कह रहे तो वैसे ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है कि फर्स्ट डेमन किंग से इतना फेस ऑफ मिलना, क्यों ना थोड़ा नज़दीक से दिखते हैं। और नज़दीक से जब स्टैचू को देखने जाता है तो स्टैचू के अंदर से लाइट निकलती है एंड मेन कैरेक्टर का जो लॉकेट होता है वो भी चमकने लगता है। उसको मेन कैरेक्टर बाहर निकाल लेता है एंड कह रहे होता है वो मेरा नेकलेस जो है ग्लो कर रहा है। एंड तभी देखते हैं स्टैचू के अंदर से जैसे कोई स्पिरिट बाहर निकल रही हो एंड सीधा मेन कैरेक्टर के लॉकेट के अंदर जो वो आ रही होती है। एंड ये देख के मेन कैरेक्टर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है कि यहाँ पे चल क्या रहा है। जो मेरी ज्वेल है मतलब नेकलेस के अंदर का जो ज्वेल है उसमें से एक जो मड़ी है वो ग्रे कलर के अंदर टर्न हो चुकी है। एंड ये क्या चल रहा है अर्थ के ऊपर मेरे को ये बिल्कुल भी नहीं समझ में आ रहा है। तभी बगल से हमारी रीने कह रही होती है एडल तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, मतलब स्टैचू को देखने के बाद तुमने अपना आर्टिफैक्ट बाहर निकाल दिया, यहाँ पे कुछ गड़बड़ है क्या। तो अभी मेन कैरेक्टर सोच रहा था एक मिनट जो मैंने देखा ये इसने नहीं देखा क्या कि स्टैचू के अंदर से एक लाइट बाहर निकली थी और जो कि मेरे नेकलेस के अंदर सीधा आ गई थी और मेरे नेकलेस का कलर चेंज हो चुका है। और मेन कैरेक्टर सोच रहा था रेने तुमने कुछ नहीं देखा। एंड रेने भी लाइक नहीं तो भाई मैंने कुछ नहीं देखा। मेन कैरेक्टर भी लाइक चलो कोई बात नहीं, शायद मैं हूँ एक ही हूँ जो कि ये सब कुछ देखा है। और ये ज़रूर से हो सकता है कि जैसा कि क्वेश्चन था कि एक गॉड को ऑफ़र किया जाए तो यहाँ पे एक गॉड को शायद से मैंने ऑफ़र कर दिया है, वो भी ऐसे जगह पे जहाँ मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। अब ये नेकलेस ज़रूर से फर्स्ट डेमन किंग के साथ जुड़ा हुआ होगा और मैं अगर और भी इसकी डिस्कवरी करूँ तो मेरे को और भी कई सारी चीज़ें पता कल चल सकती हैं।
तभी रीने कहती है चलो अब हम लोग वापस चलते हैं। मेन कैरेक्टर भी लाइक चलो मिस रीने हम लोग वापस चलते हैं। और मेन कैरेक्टर सोच रहा था अब इस नेकलेस के बारे में जानना मैं और भी ज़्यादा क्यूरियस हूँ। नेक्स्ट मॉर्निंग भाई रीने एंड हमारा मेन कैरेक्टर पहुँच जाते हैं शैतान में। कह रहे होते चलो एंट्रेंस सेरेमनी शुरू होने वाली है तो अब हम लोग चलते हैं देखते क्या हो रहा है। यहाँ पे हमारी हेड मास्टर एंड इंस्ट्रक्टर एंड बाकी लोग ऑडिटोरियम में खड़े हैं। यहाँ पे कम से कम 100 बच्चे हैं जिनका एडमिशन हो गया है, तो सारे लोग हैं। सारे लोग देख के कह रहे होते ये नॉर्मली लग रहा है। एक बच्चा पीछे से बोल रहा था मेरे को बिलीव नहीं हो रहा ये छोटी सी बच्ची हमारी हेड मास्टर है। एंड दूसरा बंदा बोल रहा है ये छोटी सी बच्ची सारा मास्टर है, ये बंदी इसके प्रोसेसर में तुम खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। एंड दूसरा बंदा कह रहा होता लेकिन बंदी तो क्यूट है। मेन कैरेक्टर बोले क्यूट क्यूट टट्टी, ये बंदी एक छोटी सी बच्ची दिख रही है, इतने सारे बॉडी के ऊपर टैटूज है, इसको क्यूट बोल रहे हो, क्या हो गया इनकी आंखों के साथ। एंड तभी जो हमारी प्रिंसिपल होती है मतलब कि हेड मास्टर, वो खुद हमारे मेन कैरेक्टर को घूर के देखने लगती है। एंड मेन कैरेक्टर ये देख के कह रहे होता है ये क्या चल रहा है भाई, ये बंदी हमें क्यों घूर के देख रही होती है। एंड तभी मेन कैरेक्टर अपने मन में सोचने लगे आई मीन काफ़ी ज़्यादा अच्छी बंदी है, ये अच्छी दिख रही है, एडोरेबल दिख रही है। एंड तभी उसको याद आएगा कि ये बंदी दिमाग भी पढ़ सकती है, तो हम कुछ भी ऐसे नहीं बक सकते हैं। तभी हमारे इंस्ट्रक्टर बोलेंगे चलो एंट्रेंस सेरेमनी अब शुरू हो जाती है, तुम लोग को यहाँ पे सब कुछ बता दिया जाएगा। और जैसे कि इंस्ट्रक्टर ने बोला एंट्रेंस सेरेमनी जो है यहाँ पे शुरू हो गई है। और जो हमारे हेड मास्टर है उन्होंने कई सारी स्पीच दी जो कि नॉर्मली हर स्कूल में दिखा जाता है। एंड स्कूल का माहौल वैसे ही शांत था और यहाँ पे जो कुछ भी चला जाता है वह शैतान के रूल के साथ चला जाएगा, यही यहाँ पे सब कुछ था। एंड टीचर भी यहाँ पे बोलेंगे तो हेड मास्टर की स्पीच जो है अब ख़त्म हो चुकी है, सारे बच्चे अब ओथ ले एंड अपना अपना रैंक देख के अपनी अपनी क्लासेस चुन ले। अब मेन कैरेक्टर भी जो टॉप कैडेट होंगे वो उनको स्टेज पे बुलाया जाता है ताकि कि उनको थोड़ा सा सम्मानित किया जा सके। एंड सब लोग चले जाएंगे। एंड मेन कैरेक्टर भी लाइक ये दो लोग से उम्मीद ही थी कि ये लोग जो है टॉप कैंडिडेट होंगे, लेकिन रीने को कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है। और वैसे भी इन दोनों के अंदर जो है मतलब टॉप कैंडिडेट जो भी है ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। एंड रीने का यहाँ पे कोई मोटिवेशन ही नहीं किसी के साथ कॉम्पिटिशन रखना, तो इससे जेलिसी तो होगी ही नहीं। एंड वही मेन कैरेक्टर को फिर कुछ और फील होता है क्योंकि मेन कैरेक्टर की तरफ किसी का इशारा होता है। एंड वो बंदा हंस रहा होता है मेन कैरेक्टर को देख के। मेन कैरेक्टर भी लगी ये बंदा फिर से आ गया, ये मेरा पीछा नहीं छोड़ने वाला, ये वही है जो मेन कैरेक्टर से फाइट करना चाहता है। तो मेन कैरेक्टर सोचा था मैं रिएक्ट नहीं करता हूँ, बस रिलैक्स रहो, चिंता मत करो, बस इसके पीछे देखो ही मत। एंड तभी यहाँ पे बुलाया जाएगा टॉप कैडेट, आप सभी लोग स्टेज के ऊपर आ जाएं। एंड सबसे पहले आती है रियल डेमन किंग की जो बेटी है, वो सबसे पहले स्टेज के ऊपर चढ़ जाती है। और ये देख के सारे बंदे हैरान हो जाते हैं, वाह क्या बंदी है। मेन कैरेक्टर भी सोच रहा होता है कि यही तो है, गॉड ने जिसको ब्लेस किया वही बंदी तो टॉप कैडेट बनेगी। ये बंदी जो है डेमन किंग डॉटर के मतलब जो डायना डेमन किंग थी उसकी बेटी है सीधा, और इसके साथ ये टॉप कैडेट है ही क्योंकि इतनी पावरफुल है ही। और इसी के साथ वो और बाकी लोग जो है यहाँ पे शपथ लेना शुरू करते हैं। एंड सबको जो शैतान के अंदर एक शपथ ली जाती है कि वो जो भी काम करेंगे कॉलेज के लिए करेंगे एंड डेमोनिक रियल्म का जो है नाम बड़ा करेंगे, कॉलेज का नाम बड़ा करेंगे, किसी को नीचे नहीं करेंगे। एंड मेन कैरेक्टर भी लाइक वाह ये शपथ ऐसा लग रहा है जैसा कि क्या ही बोलूँ, मतलब अपने भक्ति वाले फीलिंग आ रही है कि अभी जाके इंसानों को ख़त्म करके आ सकूँ। लेकिन मेन कैरेक्टर सोच रहा था वो सब बाद में, लेकिन मेरे को अपनी पहले ब्लड लाइन के बारे में पता करनी पड़ेगी। अगर इनको कभी भी पता चल गया ना मैं कौन सी ब्लड लाइन से आता हूँ ना, मेरे को टॉर्चर करके साले मारेंगे। एंड उसके बाद हमारी कंटिन्यू ये सेरेमनी ख़त्म हो जाती है। एंड हमारे इंस्ट्रक्टर बोल देंगे कि कैडेट अब सारे लोग जाओ एंड अपने बोर्ड पे नंबर लिखा हुआ है कि आपको कौन सी क्लास असाइन की गई है, आप लोग जाके वहाँ पे चेक करो एंड कंफर्म होने के बाद आप लोग अपने अपने रूम पे चले जाओ। तो मेन कैरेक्टर क्या है तमीज़ रीने तो चलो चलते हैं अपना अपना देखते हैं। तो क्लासेस होती है ABCDE क्लासेस। एंड सारे बच्चे जो है वहाँ पे जाके अपना मार्किंग चेक करने लगते हैं कि वो कौन सी क्लास में गए हैं। एंड जब चेक करने के बाद देख रहे होते हैं तो पता चलता है कि मेन कैरेक्टर क्लास A के अंदर है। एंड पूछ रहा होता है कि मिस रीने आप कौन सी क्लास के अंदर है। एंड जब मेन कैरेक्टर्स देखता है कि भाई वो किस क्लास में गया है, कह रहा था ये काफ़ी ज़्यादा बुरा है। तो मिस रीने जो है क्लास C के अंदर है और मेन कैरेक्टर क्लास A के अंदर है। और मिस रीने कह रही थी वैसे मैं तो चाहती नहीं थी कि हम लोग अलग अलग क्लास में जाए, लेकिन कोई बात नहीं, अपने चेहरे पे मुस्कान रखो एंड हम लोग मिलते ही रहेंगे। और वैसे भी तुम मेरे गार्ड हो तो जब भी मेरे को ज़रूरत पड़ेगी तो तुम्हें आना ही पड़ेगा। मेन कैरेक्टर भी लाइक ऑफ कोर्स मिस, जब भी आप बुलाए बंदा हाजिर रहेगा। और इसी के साथ मेन कैरेक्टर सोच रहा था चलो अच्छा हुआ ये बंदी दूर गई है, अब इससे बेटर चीज़ ये होगी कि हम दोनों अलग अलग रहेंगे, मेरे को थोड़ा फ्री टाइम मिलेगा। लेकिन एक बंदा मेन कैरेक्टर को क्रॉस करता है एंड बिल्कुल ऐसा घूर के देखता है कि 7 जन्मों की
दुश्मनी है। एंड वो जैसे मेन कैरेक्टर को देखता है एंड बोलता क्या लड़ना है बे, लड़ना है तेरे को, लड़ना है। एंड ये देख के मेन कैरेक्टर भी लाइक कि ये बंदा क्या है बे, चढ़ रहा है सीधा सीधा ऊपर, मतलब मैंने इसका क्या बिगाड़ा कि सीधा ऊपर चढ़ रहा है, लड़ना है कि नहीं लड़ना है, मैंने इसका कुछ चुराया भी तो नहीं है। तो मेन कैरेक्टर देख के कह रहा होता अच्छा तो ये है फैमिली ऑफ ग्लूटनी जिसका नाम है सैमुअल, ये उस फैमिली का है, ग्लूटनी फैमिली का। और ये बंदा पहले दिन ही मिला और ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है 7 डेडली सिन में, और पहले दिन ही में से फाइट कर ली। लेकिन मैं फाइट नहीं चाहता हूँ, इसलिए अपना मेन बंदा जो है सॉरी कह देता मेन कैरेक्टर कि मैं अटेंशन नहीं दे रहा तो सॉरी। और सैमुअल इसका जवाब दे रहा था यहाँ से हट जा मेरी नज़रों से, क्योंकि आज स्कूल का पहला दिन है तो मैं भी यहाँ पर कोई भी फाइट नहीं चाहता हूँ। एंड वो चला जाता मेन कैरेक्टर भी, क्या ये 7 डेडली सिन के सारे बच्चे इसी तरीके से क्या यार, मतलब कुछ भी होता नहीं है आ जाते हैं मेरे पास लड़ाई करने के लिए, उधर क्लास में बाल्टन भी ना हो वरना झगड़ा तो हो ही जाएगा। बाल्टन वही हमारे मेन कैरेक्टर के पीछे पड़ा। अब हमें कॉलेज के अंदर मीटिंग रूम में दिखाया जाता है जहाँ पे हमारी टीचर होती है, वो बोलती मैं इसको रिफ्यूज़ करती हूँ, मैं नहीं मानती हूँ। वैसे टीचर का नाम जो है वो आइडिया है और जो हमारे इंस्ट्रक्टर है उनका नाम एरिस है, तो अभी नाम से बुलाऊंगा ताकि कन्फ्यूज़न ना हो। तो हमारे सर एरिस कह रहे होते कि देखो इसमें कोई भी पॉइंट नहीं है, लेकिन हमारी आइडिया कह रही होती देखो अब मैं जो हूँ प्रॉपर इंस्ट्रक्टर हूँ इस कॉलेज के अंदर, तो इसलिए मैं उसको संभाल सकती हूँ। लेकिन जो हमारे एरिस होते वो कहेंगे नहीं वो बच्चा काफ़ी ज़्यादा डेंजरस है, तुम उसको नहीं संभाल सकते हो, मेरे को उसको हैंडल करने दो। लेकिन हमारी आइडिया कह रही होती नहीं मैं उसकी क्लास की तो मैं ही देखूँगी। लेकिन हमारी जो हेड मास्टर रहती है वो रोक देंगी, कहेंगी कि इंस्ट्रक्टर आइडिया आप बैठ जाओ। इंस्पेक्टर आइडिया भी लाइक अरे हर बार मेरे को ही क्यों बिठाया दिया जाता है, मतलब मैं नहीं हूँ तो ऐसा थोड़ी ना कि मैं क्लास को नहीं संभाल सकती हूँ। तो हमारी हेडमास्टर पूछ लेते बताओ इंस्ट्रक्टर एरिस क्या रीज़न है कि तुम क्लास ए के जो है टीचर बनना चाहते हो। तो हमारे एरिस बताएंगे देखो जो एडल है वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक बच्चा है, मैं उसको इसलिए संभालना चाहता हूँ क्योंकि वो बच्चा ऐसा लगता है कि जंग लड़ के आया है, या फिर यूँ बोलूँ कि वो बच्चा पैदा ही हुआ है मर्डरर बनने के लिए। अगर उसको मैंने ऐसे ही छोड़ दिया तो वो कभी भी हमारे दोस्तों के ऊपर अटैक कर सकता है। एंड तभी बाकी टीचर कहेंगे क्या यार तुम भी एक हाफ डीमन की वजह से इतना ज़्यादा कॉन्शियस हो रहे हैं। दूसरे टीचर भी कहेंगे वैसे भी वो 7 डेडली सिन से काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है। लेकिन हमारे टीचर एरिस कहेंगे स्ट्रेंथ के मामले में भले ही वो कमज़ोर दिख रहा होगा, लेकिन उसकी पावर उसकी स्ट्रेंथ नहीं उसका दिमाग है जो कि काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है, बोल्ड है, काम है, जो कि 7 डेडली सिन को भी ख़त्म कर सकता है। बट की टीचर कहेंगे कि बात तो सोचने वाली है। लेकिन इसी वजह से हमारे एरिस सर कहेंगे देखो अब मेरे को क्लास ए को संभालने दो क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होने वाला है। लेकिन तभी हमारी आइडिया कह रही थी 1 मिनट, तो तुम ये कहना चाहते हो कि तुम्हें मेरे ऊपर भरोसा नहीं है कि मैं उस क्लास को जो है संभाल सकती हूँ, एंड तुम उस क्लास को संभालना चाहते हो क्योंकि उसके अंदर एक जो है डेंजरस स्टूडेंट है, भले ही मैं नहीं हूँ लेकिन मैं भी उस क्लास को संभाल सकती हूँ, उसको भी संभाल सकती हूँ। एंड हमारे एरिस कहेंगे नहीं नहीं देखो मैं तुम्हें बुरा नहीं लगाना चाहता लेकिन सच यही है। और हमारी हेडमास्टर ये सुन रही थी कि ये दोनों जो है बच्चों की तरह लड़ रहे हैं। एंड तभी अपना और रिलीज़ करते हुए कह रही होती है इनफ, बहुत हुआ तुम लोगों की लड़ाई, अब जो भी मैं कहने वाला हूँ वो ध्यान से सुनना। एंड पूरे हॉल में जो है सन्नाटा हो जाता है, कोई बोलने की कुछ कोशिश नहीं करता है। एंड तभी हमारी हेडमास्टर कहती है देखो इंस्ट्रक्टर आइरिस मैं तुम्हारी बातों को समझ सकती हूँ लेकिन क्लास पहले से ही असाइन हो चुकी है आइडिया को, तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि क्लास को स्विच ना किया जाए तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं होगी, आइडिया मेरे को लगता है संभाल लेगी। तो इंस्ट्रक्टर आइरिस जो होते कहेंगे कि ठीक है मैं संभाल लूँगे। एंड कह रहे होते कि ठीक है आइडिया तो क्लास पे थोड़ा ध्यान देना। आइडिया भी लाइक कोई बात नहीं है मैं उसको ध्यान दूँगी, वैसे नाम क्या है एडल बच्चे के नाम है, उसके ऊपर ध्यान देना है। और इस तरीके से हमारी जो मीटिंग है वो पूरी ख़त्म हो गई एंड सभी टीचरों को जो अपनी अपनी क्लास दे दी गई एंड जाके अपनी क्लास के अंदर ग्रीटिंग दिखाया। तो हमारा मेन कैरेक्टर क्लास जो है फर्स्ट ए है एंड जो सोच रहा था कि क्यों मैं हूँ इस क्लास के अंदर, मैं काफ़ी ज़्यादा अनलकी हूँ क्योंकि इस क्लास के अंदर और कोई नहीं, हमारी लौरा भी यहाँ पे आ गई होती है। एंड मेन कैरेक्टर भी लाइक ये क्यों है, एक तो डायना नहीं थी, बाल्टन नहीं था, लेकिन ये दोनों बंदे जो है मेरी क्लास के अंदर है और ये काफ़ी ज़्यादा बुरी बात है क्योंकि हमारे यहाँ पे सैमुअल भी है, लौरा भी है। एंड ये देख के मेन कैरेक्टर फटी रहती है एंड वही लौरा कह रही होती है तो ये बताओ तुम मेरे क्लास के अंदर क्यों आ गए हो, मतलब मेरा फॉलो यहाँ तक क्यों किया हो। मेन कैरेक्टर वाली क्लास अपने आप असाइन की गई, मैं तेरे पीछे नहीं आई हूँ। लेकिन हमारी लौरा कह रही थी यार मेरे को पता है तुम मेरे स्लेब बनना चाहते हो इसलिए आए हो ना, तो बन ही जाओ स्लेब। एंड मेन कैरेक्टर भी लाइक ये यार कब बंद हो गया। तभी पीछे से सैमुअल कह रहा होता कि ये तुम दोनों शांत हो जाओ वरना मैं यहीं पे तुम दोनों को ख़त्म कर दूंगा। एंड मैं कुछ
बोलूँगा भी नहीं यहाँ पे। एंड ये देख के जो है लौरा की तो फट जाती कि ये बंदा कौन है भाई, इतना ज़्यादा खतरनाक है हैं। जो वो कह रही होती ये सच में खतरनाक है। एंड तभी वो चिल्लाना शुरू कर देती कि तुम्हारी हिम्मत किसी में कुछ कहने की, मैं तेरे को ख़त्म कर दूँगा। एंड मेन कैरेक्टर भी लगता है ये क्लास में मेरी जमने वाली नहीं है। इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए बी यूनिक एंड प्रिपेयर योरसेल्फ।